ज़िंदगी ऐसी किताब है जिसमें कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जैसे कि मैं हूँ कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फ़िलहाल मेरे पास तो नहीं है और शायद आपके पास भी ना हो। लेकिन गरुड़ पुराण में ये कहते हैं कि आत्मा को 84 लाख योनियाँ मिलती हैं, जिसमें से इंसानी योनि उसे मिलती है उसके कर्म के हिसाब से। तो सवाल ये है कि ये योनि मुझे मिली क्यों और ये पुण्य पाप क्या है? क्या मरने के बाद मुझे फिर इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा अलग अलग शरीर के साथ, या फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा? कुछ ऐसे ही सवालों का पिटारा लेके मैं आया बनारस, एक ऐसा शहर जहाँ पे कहते हैं कि आपके हर सवालों का आपको जवाब मिलेगा। भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी ये नगरी कई हज़ारों साल पुरानी है और कहते हैं कि 64 योगिनी, 12 सूर्य, 56 विनायक, 9 गौरी, 9 दुर्गा, 8 भैरव, माँ गंगा, काल भैरव, भगवान शिव का शहर है ये बनारस। ये नगरी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राज है जिसको ये मैं हूँ फ़िलहाल जो अपने दोस्त के साथ बाबा काल भैरव मंदिर का रास्ता ढूंढ रहा है, और अभी हम जस्ट पहुँचे ही हैं बनारस में, तो चलते हैं आगे के। तो ये वो रास्ता है जो जाता है सारे घाटों की तरफ, और यहाँ पर शाम को बहुत भीड़ होती है, बहुत जगमगा जाती है पूरी जो रास्ता है। यहाँ लाइट बहुत लगी हैं, और जब बनारस आ ही गए हैं तो एक बार जयकारा लगा देते हैं, हर हर महादेव। अगर आप बनारस आए हैं और चाहते हैं कि बनारस आपको अपना ले, तो आपको बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो हमारी मंजिल अभी वही मंदिर है, और अगर आपको नहीं पता कि बाबा काल भैरव कौन है तो थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। भगवान काल भैरव का वर्णन शिव महापुराण अध्याय 8 रुद्र संहिता में आपको मिलता है, जिसमें भगवान काल भैरव का ब्रह्म हत्या और भगवान शिव के उग्र रूप होने का वर्णन है। इसमें भगवान काल भैरव की उत्पत्ति की एक कथा है और भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी की लीला भी। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मदेव खुद को ही सबसे ऊपर और स्वयंभू बताते हैं, क्योंकि वही उत्तरदायी हैं हर जीव के जन्म के लिए। परंतु भगवान नारायण उन्हें ज्ञात कराते हैं कि उनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है, जिसके तहत वही स्वयंभू हुए जिसका ना कोई आदि है ना अंत। लेकिन वेद पुराण वहाँ पर उन्हें ज्ञात कराते हैं एक ऐसे अविनाशी के बारे में जिसका ना ही कभी जन्म हुआ था और ना ही कोई अंत है, जो ना होकर भी हमेशा से वहाँ था। परंतु ब्रह्मा जी का 5वां सर वेदों को ही गलत बताने लगा और शिव निंदा करने लगा, और फिर भगवान शिव से एक उग्र व्यक्ति की उत्पत्ति हुई जिनका नाम था भगवान काल भैरव। इन्होंने ब्रह्मा जी को उनके 5वें सर से मुक्त कर दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए बाबा आए काशी। पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भगवान की दया से हमें बाबा की दया से दर्शन हमारे हो गए थे, तो अब समय था कुछ खाने का। नज़र गई एक ऐसी दुकान पर जहां गरम गरम पूड़ियाँ खौलते हुए तेल में छन्नी से छानी जा रही थी और परोसी जा रही थी कद्दू और चने की सब्जी के साथ। ट्राई करते हैं। बढ़ते शोर ने हमारा ध्यान खींचा सड़क की ओर, जहां पर कावड़ लिए काफ़ी सारे लोग सावन में बाबा को जल अर्पण करने जा रहे थे। किसी खास वजह से हम विश्वनाथ बाबा के दर्शन कल करेंगे। हाल दीवारों पे बनी ये खूबसूरत तस्वीरें देखते देखते समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए फेमस ब्लू लस्सी दुकान पर। 70 साल पुरानी ये दुकान वाराणसी में आज भी कई लोगों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। कड़कती धूप में मैंने और मेरे दोस्त ने अंकल जी से एक ठंडी मीठी लस्सी की फरमाइश की।
दुकान में घुसने के बाद किसी ने बताया यहाँ के ग्राहक अपनी तस्वीरें यादगार के तौर पर लगा के जाते हैं, लेकिन ये किसकी तस्वीर थी? लेकिन यहाँ पे क्या हिसाब किताब है कि मतलब हम तो सोच के आए थे ब्लूबेरी लस्सी पीने का, क्योंकि ब्लू लस्सी के नाम से फेमस है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि वो सीजनल फ्रूट्स होते हैं तो वो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो अभी मेरे ख्याल से मंगाई मिक्स फ्रूट लस्सी और मेरे दोस्त ने मैंगो लस्सी। इधर जाना है, इधर जाना है। आइए सैर कराता हूँ बनारस की पतली तंग गलियों की। ये इतनी पतली हैं कि हर मोड़ आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। काशी की पतली तंग गलियाँ, एक अलग सी खुशबू है इन गलियों में, जैसे अलग सी ठंडक है, एक पॉजिटिविटी है इन गलियों में। जैसे वो होता है ना धूप बत्ती अगरबत्ती जब जल रही होती है जो एक महक होती है, तो इन गलियों की महक भी वैसी ही है। हैं? तो सुनसान गली है, ये तो पहचान नहीं है काशी की। हाँ भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही सुनसान है, शांत है। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर एक ऐसा कुआं है जो आपको बताता है कि आप 6 महीने बाद इस धरती पर रहेंगे या फिर चल बसेंगे। मैं बात कर रहा हूँ काशी के सिद्धेश्वरी माता मंदिर की, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आपकी परछाई कुएं में दिखेगी तो आप एटलीस्ट 6 महीने तक तो ज़िंदा हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तंग सकरी गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं सिद्धेश्वरी माता मंदिर। मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म से जुड़ी काफ़ी वीडियोज़ इस चैनल पर आएंगी, काफ़ी कथाएँ और जगहें हम डिस्कवर करेंगे। बात जब आएगी किसी भी स्थापित प्रतिमा को जो मंदिर में है भगवान की, उसको कैमरे में कैप्चर करने की, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि उसका लुत्फ़ साक्षात दर्शन करने में है बजाय वीडियो में देखने के। और हर जगह की एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको मुझे ऐसा लगता है कि हमें फॉलो करने चाहिए, एटलीस्ट तीर्थ स्थल और मंदिरों में तो करने ही चाहिए। बाकी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि मैं और जगह जा सकूं और आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। देखते ही देखते हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब आ गए थे और माता जी ने बताया कि हम बहुत पास हैं मंदिर के। अब समय है दर्शन करने का और ये जानने का कि यहाँ से ट्रेन में जाना है इंसान बन के या लोटे में जाना है राख बनकर। मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पे एक कुआं है जिसमें ये कहते हैं कि अगर आपको उसमें आपकी परछाई दिख रही है तो एटलीस्ट आप 6 महीने तो ज़िंदा रहोगे। अगर आपकी परछाई नहीं दिखेगी तो आपका हर हर महादेव हो सकता है। दिल में एक अलग सा ही डर, एक अलग सी जिज्ञासा सी पैदा होने लगी ये जानने की कि अगर मेरी एक्सपायरी डेट इन 6 महीने के बीच पड़ गई तो आओ मिश्रा, लक चेक करते हैं आपका। पाप तो बहुत करे हैं, उनकी गिनती हो रही है नहीं हो रही है पता चल जाएगा। यूजुअली मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचता, लेकिन नॉर्मली मैं सोचता हूँ कितनों को उधारी दे रखी है, कितनों से उधारी लेनी है, कितना बकाया अमाउंट है मेरा। कमरे की लाइट पंखा बत्ती तो चालू नहीं छोड़ाया मैं। आज जब मरने और जीने की थी तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि अब तक तो मैंने ज़िंदगी जी ही नहीं, मैं तो सिर्फ ज़िंदगी काट रहा था। मेरे को तो हम दोनों की दिख गई है। हैं? जय हो माँ सिद्धेश्वरी माता की जय हो।
जय शिव काशी शंभू। अगली बार आना होगा हैं? इस जय। बार में पार नहीं पड़ेगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो फिलहाल भोले बाबा ने हमें थोड़ा समय बख्श दिया है इस धरती पर, ताकि हम भगवान का नाम ले सकें और कुछ ढंग के काम कर सकें। अच्छा, अब शाम हो चुकी थी और ये मेरा पहला इनकाउंटर था काशी में एक मृत शरीर से, जो एक यात्रा निकल रही थी। लेकिन इस 3 दिन की ट्रिप में आने वाली चीज़ों से बेखबर मैं अभी दशवमेध घाट पे था अपने दोस्त के साथ, और हम अटेंड करने वाले थे माँ गंगा की आरती। मंच सज चुका था, श्रद्धालु आ चुके थे और 5 ब्राह्मणों के आते ही शंखनाद होने ही वाला था। ये समय तक आते आते मैं पूरा खो चुका था, क्योंकि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो चुका था वहाँ पर। और मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि एक ऐसे धर्म में मुझे जगह मिली जहाँ हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया जाता है। तभी तुरंत मेरा ध्यान एक ऐसे डमरू की आवाज़ ने खींचा जो काफ़ी मनमोहक था। रात हो चुकी थी और अब समय आ चुका था खाने का। तो हम चल दिए वहाँ पर, एक फेमस दुकान है काशी चाट भंडार की। हर हर महादेव। यहाँ पे अभी हम काशी चाट भंडार पे थे, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। और मैं वैसे चाट वाट खाता नहीं ज़्यादा, चाट गोलगप्पे ये कचौड़ी खाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मंगाया है, समोसा चाट मंगाया है। तो देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। खट्टी चीज़ें मुझे कुछ खास नहीं लगती, मतलब मीठी चीज़ें मेरे को कुछ खास नहीं लगती। भाई मैं ये चाट गोलगप्पे भल्ले पापड़ी टाइप ज़्यादा चीज़ मेरे को, मतलब वन टाइम के लिए मेरे लिए ठीक है। आज का दिन पूरा समाप्त करके हम चल दिए अपने होटल की तरफ। लेकिन अगली वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था, उन सवालों का जो मैं ढूंढने इस सफ़र पे निकला हूँ। बाबा का सच्चाई देखना है तो काशी स्पेशल जगह है जहाँ सही में अच्छा है बे। हमारे सफ़र का अंत भी यहीं है और हर सफ़र का अंत यहीं है। हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट पे, द मणिकर्णिका घाट पे। देखते हैं यहाँ पे इसे क्यों कहते हैं कि ये घाट कभी सोता नहीं है। चुके हैं तो कैसा लग रहा है दरी को खाली कर दे, दरी पर ना बैठे। इस एक्सपीरियंस कृपया को सभी शब्दों लोग में बयान दरी नहीं को किया। खाली कर दीजिए।